परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने कई सारी भविष्यवाणियों के बारे में लोगों को बताया था और कई सारी भविष्यवाणियां भी की। आज हम उन्हीं के भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे और एक भविष्यवाणी को देखेंगे जिसमें बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। बाबा जय गुरुदेव की ऐसी ही वीडियोस हमेशा इस चैनल पे आती रहेगी और आती रही है, तो इस चैनल से जरूर जुड़े और लोगों को भी जोड़ें। देश को सुधारने वाली शक्तियों का अवतार हो गया है और आगे वो आपके सामने आएंगी और परिवर्तन कर देंगी। इसलिए अपने बचाव का रास्ता आपको अभी से निकाल लेना चाहिए, वरना बाद में जो होगा उसका कोई भी भागी नहीं होगा। मैं आपको यह बता दूं, इन माताओं के गर्भ से कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे। उनका संकेत आपको हर प्रांतों में मिलेगा। उन बच्चों में कुदरती दैवी शक्ति अभी मौजूद है और वक्त आने पर प्रकट हो जाएगी। उन शक्तियों का पूरा समाज एक पूरी नाटकशाला उतरी हुई है जो यहाँ काम करेगी। समय की प्रतीक्षा उनको भी है और समय की प्रतीक्षा मुझको भी है। इसलिए होश में आ जाइए। इधर आकर पहले से अपने को संभाल लो ताकि उन शक्तियों से टकराव न हो जाए। परिवर्तन के लिए महान आत्माओं का एक जत्था पैदा हो गया है। वे योगी, तपस्वी, त्यागी, पवित्र आत्माएं हैं। काम तो वे जरूर करेंगे। जब आ गए हैं तो काम तो करना ही है। पहले सबको बता देना है, फिर उसके बाद कुदरत का कहर होगा। कुदरत तो मारने के लिए तैयार है, लेकिन महात्मा उसे रोके हुए हैं। पहले लोगों को इसके बारे में बता दें, फिर कुदरत जो करेगी उसको देखा जाएगा। सबको आवाज लगा दी जाएगी। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को निकाल लिया था, ऐसे ही मैं भी उन वीरों को निकाल लूंगा। एक आवाज उठेगी कि तुम किधर छुपे हो। वंशी बिगुल बजते ही कुदरती जागृति उनमें आ जाएगी। फिर वे एक बारगी होश में आ जाएंगे। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। उनका काम है बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना। उन्हें वक्त के संत सतगुरु के आदेश का इंतजार है। आदेश मिलने पर वो अपना काम शुरू कर देंगी और फिर परिवर्तन हो जाएगा। अवतारी शक्तियां राम के लोक की, कृष्ण के लोक की, स्वर्ग बैकुंठ लोक की यहाँ तैयार खड़ी हैं। उनका काम है अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। क्योंकि गीता में लिखा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुरों, पापियों के विनाश के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए शक्तियां तैयार खड़ी हुई हैं। ये शक्तियां पृथ्वी पर अवतरित सत्पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि बिना उनकी मौज के वे कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन आदेश होगा, अवतारी शक्तियां परिवर्तन कर देंगी। फिर कलयुग विदा होगा और सतयुग आ जाएगा। जब सतयुग आ जाएगा तो यहाँ पाप नहीं रह जाएगा। जो अवतारी शक्तियां आ चुकी हैं वे पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वो महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे यह तो वक्त बताएगा। भारतवर्ष में तो खैर महान आत्मा का जन्म हो ही चुका है। जब आप ईश्वर के बनाए नियम को नहीं मानते हो, नियमों के प्रतिकूल काम करते हो, तब काल अर्थात निरंजन भगवान अपने देश में छटनी करा देते हैं। वो किसी न किसी आत्मा को, शक्ति को पृथ्वी पर भेजकर ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, ऐसा मार काट करवा देते हैं, कुदरती आपदाएं आने लगती हैं। फिर छटनी तो हो ही जाती है और जो लोग बचते हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो शक्तियां सुधार के लिए धरती पर भेजी जाती हैं वो आते ही गुनाहों का दंड देना शुरू नहीं कर देती।
पहले वो अपना संदेश सुनाती हैं, लोगों को खुदा के पैगाम के बारे में, खुदा के सोच के बारे में बताती हैं, आपको हर तरह से समझाती हैं, सचेत करती हैं कि आप अब भी सुधर जाएं तो ठीक, और नहीं तो फिर महाभारत करा देती हैं, लंका जला दे, कुछ भी कर दे। ये तो उन अवतारी शक्तियों के ऊपर है। महाभारत 5000 वर्ष का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बचे खुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने नहीं माना तो उन्होंने सबका नाश करा दिया। शक्तियाँ तो जिसका राज्य है उसी का हुक्म बजाती हैं। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियाँ समझाकर बुझाकर सही रास्ते पर ले आती हैं, और अगर नहीं मानते हैं लोग तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है। यदि संत नहीं होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों की वजह से ही कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको यह नहीं मालूम, बात नहीं मानोगे तो कोई न कोई घटना होगी ही। समय बहुत खराब आ रहा है। तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हो जाएगा और आगे क्या होने वाला है। परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को इस भूमंडल पर भेज दिया है और वे कृष्ण की तरह, राम की तरह अधर्मियों का खात्मा कर देंगी। इसलिए तुम अभी से संभल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और अगर नहीं संभले तो फिर आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब राम और कृष्ण को तीर, धनुष या चक्र, सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रियाकर्म की तलवार ही उनका सफाया कर देगी। फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, और जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है। वर्तमान समय तो ऐसा चल रहा है कि किसी का दिल दिमाग काबू में नहीं है। ऐसे समय में योगी, योगेश्वर, ऋषि, मुनि, देवी, देवता कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इसमें जब तक बुद्धि नष्ट है, भ्रष्ट है, तब तक आपकी बुद्धि में कोई चीज काम नहीं करेगी, कोई अच्छी बातें काम नहीं करेगी। इसलिए सत्संग में जाइए, आपकी बुद्धि को उज्जवल किया जाएगा, आपकी बुद्धि को सच्चा बनाया जाएगा, तब आपका कल्याण हो सकता है। वहीं जीवों की रक्षा कर सकते हैं, वो भगवान ही जीवों की रक्षा कर सकता है, सही दिशा दे सकता है। और आगे ऐसे ही वीडियो में आपको हम बहुत सारी बाबा जी के भविष्यवाणियाँ, सत्संग इत्यादि वगैरह वगैरह को बताने वाले हैं। तो आप लोग, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और लोगों को भी चैनल के बारे में बताएं। लोग खुद जुड़ें और लोगों को भी जोड़िए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। धन्यवाद।